हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। और डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं वो आप तो जानते होंगे कि हम अपने चारों ओर से जो घिरे हुए हैं चाइना जैसी एक महाशक्ति से, जो अपने आप में टेक्निकल इतना ज्यादा जो है वो एडवांस नेशन है, और साथ ही साथ दो ऐसे प्रॉक्सी नेशन से जो कि चाइना और अमेरिका के दोनों के ही प्रॉक्सीज हैं। तो हमारे लिए ये सारा कार्य जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी डेवलपमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि भार्गवास्त्र, यानी कि भारत के द्वारा एक भार्गवास्त्र बना लिया गया है। और ये जो भार्गवास्त्र है ये अपने आप में क्यों स्पेशल है, मैं आज आपको इसके लिए बताऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो भी आज के समय में जो युद्ध होंगे आगे, उनके अंदर यूएवीज जो होते हैं, एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा होने वाली है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि अब जो यूएवीज हैं उनका जो प्रयोग है वो अलग तरीका से हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप सपोज कीजिए कि अगर भारत की टेरेन में किसी तरीका के कोई भी यूएवीज जो है वो प्रवेश करते हैं। अब भारत के पास में क्या तरीका है इसको जो रोकने का? तरीका ये है कि भारत या तो S-400 है, क्लियर है, या फिर आकाश मिसाइल है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो या तो आकाश है या फिर S-400 है, यानी कि उनके ऊपर जो मिसाइल लगेंगी वो मिसाइल अपने आप में करोड़ों रुपया की उसकी जो कीमत होगी। इसको अब सोचिए कि इस तरीका के जो ड्रोन्स हैं जो कि अपने आप में 2 से 3 हजार डॉलर के करीब जिनकी कीमत होती है, उनको नष्ट करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की जो मिसाइल है अगर हम वो छोड़ा जाए, तो आप सोचिए कि ऐसे माने कि अगर आप मच्छर को मारना है तो आप बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अपने आप में हास्यास्पद है। इसी को देखते हुए भारत ने अब ये बनाया है कि अब ये जो जितने भी यूएवीज जो होंगे इनको शूट डाउन किया जाएगा भार्गवास्त्र के द्वारा। अब जो भार्गवास्त्र है इसके अंदर जो लगने वाले हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सॉल्वो मोड। यानी कि सॉल्वो मोड के अंदर सॉल्वो मोड के अंदर लगभग एक बार में लगभग 64 माइक्रो मिसाइल्स जो होंगी वो निकलेंगी। यानी कि इसके अंदर भी मिसाइल होंगी, लेकिन वो कैसी होंगी? माइक्रो मिसाइल। अब ड्रोन को शूट करने के लिए आपको कोई आईसीबीएम तो चाहिए नहीं, तो छोटी मिसाइल होंगी। और एक बार में यानी कि एक सॉल्वो मोड अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें लगभग 64 मिसाइल निकलेंगे। अब सोचिए कि अगर 64 जो है उनकी कीमत कितनी आएगी? 8 से 10 लाख रुपए। कितनी? 8 से 10 लाख रुपए आएगी। लेकिन अगर एक मिसाइल हम छोड़ते तो कितनी कीमत आएगी उसकी? करोड़ों रुपए में आएगी। तो आप सोचिए कि अभी तक हमारे पास में दो लेयर्स थी। कौन कौन सी दो लेयर्स थी? एक तो आकाश थी और एक जो है उसके बाउंड्री के बाहर थी जो थी S-400, यानी कि जो एकदम बाहर, और उसके बाद में आती है आकाश। लेकिन अब तीसरी लेयर हमने बना ली है जिसका नाम है क्या? भार्गवास्त्र। और भार्गवास्त्र जो है ये हमारे लिए जितने भी फॉरेन जिस तरह के व्हीकल यानी कि यूएवीज जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो यूएवीज है उनका इस्तेमाल दूसरा देश एक टैक्टिकल तरीका से कर सकता है कि अगर मैं इनको भेजता हूं तो दो बातें हो सकती है। एक तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको जो पहले आप पूरी तरीका से थका दीजिए, फिर उसको जो है नष्ट कर दीजिए। और दूसरा क्या है कि जो इनकी मिसाइल है वो हमारे ड्रोन्स को हिट करने में ही खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम फुल स्केल जो वार है वो करने वाले हैं। अब सोचिए कितनी खतरनाक स्ट्रेटजी हो सकती है। इसी को देखते हुए भारत का जो ये नया अस्त्र है भार्गवास्त्र जो है, ये आप समझिए कि एक सर्जिबल बूटी की तरीका से होने वाला है। देखते हैं ये है क्या। ये तो आपको बता दिया मैंने कि एक अस्त्र है जो कि यूएवी जो है उनको हिट डाउन करने के लिए है। किफायती है, जैसा कि शुरू में बताया कि अगर एक मिसाइल अगर आप उसको शूट डाउन करने के लिए छोड़ेंगे तो उसकी लाखों करोड़ों में कीमत आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये जो माइक्रो मिसाइल्स है भार्गव अस्त्र के अंदर जो लगती है, अगर उसको हम नष्ट करते हैं उनसे करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए ही इसका जो कॉस्ट है वो आने वाला है। अब इसको जो है ऐसा नहीं है कि ये वैसा, ये अपने आप में एआई से ही इसको जो है संचालित किया जाएगा। डिटेक्ट टू किल, यानी कि एआई के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाएगा। जितने भी ये यूएवीज होते हैं अगर वो आपकी सीमा में आते हैं तो सबसे पहले रेडार जो है उनको पहचान करेगा। रेडार के बाद में एआई से उनकी ट्रैकिंग होगी और फिर जो माइक्रो मिसाइल्स जो होंगी वो जाकर के इसको हिट करने वाली है और इस तरीका से जो है इसको नष्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है सामरिक महत्व और रणनीतिक बढ़त की। तो यानी कि ये तो इसमें ये है कि S-400 हो या आकाश हो, उनको उतनी जल्दी से डिप्लॉय करना अपने आप में बहुत ज्यादा जो है संभव नहीं है। लेकिन
इसको आसानी से जो है 30 मिनट के अंदर अंदर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि दूसरा है कि इसके सामने किसी तरीका की कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे तो आप इसको रेगिस्तान में भी ले जा सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है किसी बर्फीले इलाके में भी ले जा सकते हैं। तो इसका जो टेरेन इसकी बाउंडेशन तय नहीं करती। तीसरी बात आती है अंतिम रक्षा कवच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर हमने लगाया हुआ है S-400, उसके बाद हमने लगाया हुआ है आकाश, और सबसे अंदर जो होगा ये भार्गव अस्त्र होने वाला है। क्लियर है? देखना, ये 5 से 7 किलोमीटर की रेंज जो है इसकी होने वाली है, और ये आप जानते होंगे S-400 की तो 400 किलोमीटर है, आकाश की लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, और भार्गव अस्त्र जो होगा उसकी 5 से 7 किलोमीटर की जो रेंज होने वाली है। और ड्रोन जो होते हैं आप जानते होंगे, ड्रोन जो होते हैं वो एक झुंड में आते हैं, और ये जो झुंड में आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उनको एकदम, एक तो इतने सारे को एक साथ हिट करोगे तो कितनी सारी उसकी जो कॉस्ट आएगी, तो उसी के लिए जो है हमने इसे बनाया। और ये एक बार में कितना हिट करेगा? 64, समझिए आप, और कितना ज्यादा वायबल है ये भी देखिए। भार्गवास्त्र एक मिसाइल 64 शिकार, भारत का ड्रोन जो है वो स्वार्म किलर, स्वार्म मतलब होता है झुंड, यानी कि जब भी ये यूएवीज होते हैं वो झुंड में आते हैं, और जब वो झुंड में आएंगे तो उनको एक साथ जो है ये ट्रैक करके उसको खत्म करेगा। आगे देखना, युद्ध का बदलता हुआ स्वरूप जो है यही बताता है कि आने वाले समय में ये जो यूएवीज हैं इनके द्वारा, यानी कि जो हमारे युद्ध होंगे वो बहुत ज्यादा कैसे होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाले हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं होंगे तो फिर हम जो है युद्ध में पीछे रह जाएंगे। आज युद्ध जो है वो टैंक या फाइटर जेट वगैरह आदि से नहीं होने वाले, बल्कि किससे होंगे? वो ड्रोन के झुंड से होंगे। यानी कि ड्रोन जो होंगे वो एक झुंड में आएंगे और वो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल पहले खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद में फुल स्केल से आपके ऊपर अटैक किया जाएगा और फिर आपको जो है कैप्चर कर लिया जाएगा। बात वही जो मैं आपको बता रहा था कि एक मिसाइल जो है वो कितनी कीमत की है? $1 मिलियन, और दूसरा वाला जो है वो कितना करेगा? $2000 की एक मिसाइल भेज करके, ड्रोन भेज करके आपके 1 मिलियन का जो कर्ज है वो आपका करा देगा आपके ऊपर, या फिर आपकी असेट कितनी खत्म कर रहा है? अपने $200 बराबर आपका $1 मिलियन। इसका मतलब है कि आप युद्ध में पीछे रह जाएंगे, सीधी सी बात है। शत्रु जो है वो आपका जो है सैचुरेशन अटैक यही है कि एक झुंड में भेजेगा, और ये जो झुंड में भेजेगा उससे आपका जितना भी असला है, जो भी एमिनिशन है, जो भी आपके वीपन्स है, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, उसको पहले खत्म करेगा। उसके बाद में फिर फुल स्केल वार आपके ऊपर वो करने वाला है, और यही आपकी जो आर्थिक जो कमर है वो आर्थिक रूप से आपको जो है वो नष्ट कर देगा। अब वही है, इसके लिए हमने क्या करा, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है उसको बनाया गया है, और जिसका नाम क्या है? भार्गवास्त्र। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, एक कमांड यानी कि 64 माइक्रो मिसाइल्स उसमें से निकलेंगी। एक सिस्टम दर्जनों ड्रोनों को खत्म कर सकता है एक बार में। पहले एक मिसाइल थी, अब क्या है? एक सॉल्वो वही जो मैंने आपको बताया, देखो ये वाला जो है, ये रहा, इतना जो है ये रहा, ये है एक सॉल्वो। अब इसमें तो कितने लगे हुए? 4 लगे हुए हैं। क्लियर है ना? तो एक सॉल्वो में से 64 माइक्रो जो मिसाइल है वो निकलेंगी, और ये जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप इसको अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे लिए। अब है डिटेक्शन से किल तक। पहले क्या होगा? तरीका होगा, पहले उसको डिटेक्ट किया जाएगा, जितने भी यूएवीज अंदर आ रहे हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। अब ट्रैकिंग किससे होगी? एआई के द्वारा ट्रैकिंग होगी। फिर उसके बाद में फायर कंट्रोल जो होगा, एआई के द्वारा ही उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में उनको जाकर के हिट करेंगे, यानी कि चौथी स्टेज में उनको बिल्कुल हिट टू किल कर देंगे। क्लियर है? उन्नत तकनीक और एआई एकीकरण। एआई से इसका, जैसे मैंने बताया है, एआई से इसको जो है इंटीग्रेट किया गया है। स्वचालित खतरा और मूल्यांकन, यानी कि ह्यूमन बीइंग इंटरफेरेंस इसमें कम है। सुरक्षा वही है, न्यूनतम संपार्श्विक क्षति, यानी कि बहुत मिनिमम कोलेटरल डैमेज जो है इससे होने वाला है। क्यों? पहले तो 1 करोड़ रुपए की जो मिसाइल है वो लग रही है, और अब तो 8 से 10 लाख रुपए में कार्य हो जा रहा है। अब आता है सटीकता, यानी कि 100% सटीकता इसकी है, लगभग 64 जो एक बार में इसको जो लक्ष्य है वो है, और 360 डिग्री निगरानी ये लगातार करता रहेगा। क्लियर है? आगे देखना, गतिशीलता और तैनाती। जैसा शुरू में मैंने बताया कि इसको जो है टेरेन की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रेगिस्तान से लेकर के बर्फीले इलाकों जहां ले जाना चाहो, पहाड़ी एरिया में, वहां पे जंगल में ले जाना चाहो, या फिर कोस्टल एरियाज में भी आप ले जाना चाहिए तो वहां पे भी ये आसानी से जा पाएगा। तैनाती केवल कितने? 30 मिनट के अंदर, आप सोचिए। और एक आता है ऑटो टेरेन व्हीकल्स, एटीवीज जो होते हैं उनके अंदर उनके ऊपर इसको माउंट किया जा सकता है। क्लियर?
अब है लागत और प्रभावशीलता, तो वही है, पहले अगर एक S-400 जो है उसको या आकाश को छोड़ते हैं तो उसकी करोड़ों रुपया एक बार में कॉस्ट आती है, लेकिन भार्गवास्त्र जो है वो कितना है, 8 से 10 लाख या 10 से 15 लाख रुपए में 64 जो माइक्रो मिसाइल्स जो है वो हिट कर देंगी, 64 से 65 जो है वो ड्रोन को गिरा देंगी। आप सोचिए आप फायदा में है, क्यों? क्योंकि एक ड्रोन की कीमत $2000 के करीब है, तो सामने वाला जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। क्लियर? आप देखना सस्ते ड्रोन का जो जवाब है वो सस्ती माइक्रो मिसाइल से दिया जाना चाहिए, और इकोनॉमिक वायबिलिटी इससे होती है। नहीं तो अगर आप एक मिसाइल देखेंगे और उसको एक ड्रोन को हिट करेंगे तो इकोनॉमिक जो सिमेट्रिक जो है वो स्थापित हो जाएगी और वो वायबिलिटी रहेगी नहीं। देखना त्रिस्तरीय वायु वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि S-400 तो एकदम बाहर है सबसे, फिर उसके बाद में आता है आकाश, और सबसे अंदर की साइड में है आपको भार्गवास्त्र। क्लियर है? पड़ोसियों की चुनौतियां जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अगर हम कहें तो चाइना की प्रॉक्सी है। पाकिस्तान के पास अपनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना वो डेवलप कर सकते हैं, वो इनकी प्रॉक्सीज हैं। अगर क्योंकि उनको अगर यूज कराना है तो भारत के ऊपर चाइना डायरेक्ट यूज नहीं करेगा, किसके द्वारा कराएगा? पाकिस्तान को देगा उनको, और भारत के अंदर उनको प्रवेश कराएगा। और भारत के पास अगर वही है कि हम S-400 से अगर ड्रोन को टपकाएंगे तो हम कहां से इकोनॉमिक वाइबल रह पाएंगे। क्लियर? देखना प्रारंभिक परीक्षा विशेष देखने लगा, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो है ये पूछ सकते हैं सॉल्वो मोड किससे संबंधित है, माइक्रो मिसाइल्स, ठीक है, और ये क्या आ सकते हैं काउंटर यूएस मानव रहित विमान प्रणालियों का मुकाबला DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा डेवलप है। ये देख लेना, ये पेपर के लिए जो है असमान सैन्य क्षमताओं के बीच युद्ध को जो बराबर पर लाकर खड़ा कर देगा। तीसरे पेपर यानी ये यहाँ पे भी आ सकता है GS थर्ड में, GS थर्ड के अंदर जो आपका डिफेंस वाला जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस वहां पर, और निबंध के अंदर भी जो है इस तरह का कंटेंट आपके लिए जरूरी होता है। रक्षात्मक से निर्णायक तक की ओर भारत अब केवल बचाव नहीं बल्कि क्या कर रहा है, निर्णायक भूमिका में जो है जाने का प्रयास कर रहा है। भार्गवास्त्र केवल एक हथियार नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। किसके लिए? स्टेटमेंट है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए, कि अगर आप पूरा एक झुंड बना करके भी भेजते हैं, जिस तरीका से गाजा के अंदर आपने देखा कि गाजा ने वो इजराइल के अंदर जो है हमास के द्वारा एक झुंड के द्वारा ही तो वो ड्रोन से या मिसाइल्स डाली गई थी, जिससे उनका जो आयरन डोम है वो उसको टैकल ही नहीं कर पाया और हिट आउट करे, उनके बहुत सारे लोग जो है इसमें हताहत हुए। लेकिन भारत के द्वारा जो भार्गवास्त्र है ये एक बार में इस तरीका से 64, और उसके अंदर कितना है, एक बार में 4 हैं, 4 साइलोज है उसके पास में। तो इस तरीके से बहुत सारे हम, क्योंकि हमारे स्वदेशी हैं तो हम हमारे पास में अगर स्वदेशी हैं तो किसी के ऊपर निर्भरता भी नहीं है, तो ये हमें एक एज देगा चाइना और पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है, एनिमी कंट्री है उनके साथ में। तो फ्रेंड्स बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद।